नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2026 में अगर कोर्ट मैरिज करना है आपको तो 5 कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे से एक कपल ने मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी कहानी बताई थी, जिसमें मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। उनके लाइफ एंड डेथ पे बनाई थी और कैसे उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से रिकवर किया, तो ये आप जान पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में वो बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सैकड़ों कपल के मैरिज के पहले और मैरिज के बाद क्या उनके साथ हो रहा है, उन चीज़ों को देखने के बाद वीडियो बनाई जाती है। तो इसलिए पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उनमें से पहला पॉइंट है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ना छिन जाएं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, अमूमन क्या होता है कि कपल जब सोचते हैं कि अब उनको मैरिज करना है, मैंने ही अपने अनेक वीडियो में बताया कि आपको अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, और जैसे ही आप पेरेंट्स को बताते हो, पेरेंट्स लड़की का डॉक्यूमेंट छीन करके वो अपने पास रख लेते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट छीन करके अपने पास रख लेंगे, अगर उस डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दें या फिर जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसको चेंज करा के अपना लगवा लें, तो आप लाख कोशिश कर लो, आप डॉक्यूमेंट दोबारा इकट्ठा नहीं कर पाओगे और फिर आप मैरिज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब कभी भी आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको कोर्ट मैरिज करना है, तो नंबर 1 आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कर लें। प्रॉपर जैसे आपके आधार कार्ड के साथ में, खास तौर से लड़की के डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि लड़की के आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर या लड़की अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लें। डॉक्यूमेंट की एक दूसरी कॉपी, कलर कॉपी बनवा करके उसको अपने पास रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेरेंट्स ने आपके डॉक्यूमेंट को फोर्सफुली छीन के अपने पास रख भी लिया, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवा सकें, या पहले से आपके पास अगर डुप्लीकेट कॉपी है तो उसको यूज कर सकें। ये बहुत सारे कपल के साथ में ये दिक्कत होती है। तो 2026 में अगर आपको मैरिज करना है तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो जो दूसरा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूरा करें। देखिए, क्या होता है ना, बहुत लीनियंसी होती है। हम आपस में प्यार कर रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम नहीं है। मैंने ऐसे कपल को भी देखा है जिनको अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम थी। मैंने ऐसे कपल को देखा है कि अगर उनके पास 3 डॉक्यूमेंट है तो सभी डॉक्यूमेंट्स में नेम अलग अलग है, या फादर के नेम में कोई डिफरेंस है, या डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस है, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में भेज सकते हैं। हमारी जो टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं और कंप्लीट गाइडेंस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित, अगर लव रिलेशनशिप और उससे संबंधित अगर आपको वीडियोस देखना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का नाम है अपनी जोड़ी। इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको डेडिकेटेड ऐसे ही सब्जेक्ट्स पे वीडियो मिलेंगे। लीड इंडिया लॉ पर मेरी कोशिश है कि डेडिकेटेड लॉ से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाएं, जिससे कि और बड़े लेवल पे लीगल फायदा हो। तीसरा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए, कोर्ट मैरिज के लिए 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है, और दूसरा प्रोसेस होता है मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहिए, और अगर आप मैरिज ऐसे कर रहे हैं कि आप सेम कास्ट में हैं या फिर आप सेम रिलीजन में हैं, जैसे दोनों हिंदू हैं या फिर दोनों मुस्लिम हैं, तो आप मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को एक दिन में, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को एक दिन में भी कर सकते हैं, और कई ऐसे स्टेट और सिटीज़ है जहां से कर सकते हैं। अगर आप जयपुर से करेंगे तो सेम डे में होता है, दिल्ली से सेकेंड डे में, अहमदाबाद से सेकेंड डे में हो जाता है, सेम डे में मैरिज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे हो जाता है। ऐसे ही कई मल्टीपल सिटीज़ है जहाँ पे आप कर सकते हैं। डिटेल में बात करना हो तो टीम से कनेक्ट कीजिए, जो नंबर दिया गया हेल्पलाइन नंबर, उस पर कनेक्ट कीजिए, आपको और प्रॉपर गाइड करेंगे। जो चौथा पॉइंट है, प्रोटेक्शन के लिए आपको स्टेप लेना है। देखिए, जब आपको 2026 में मैरिज करना है
और आपने ये डिसाइड किया कि भाई मैं पहले रिचुअल परफॉर्म करूंगा और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से मैं अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लूंगा, मुझे एक दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो क्या प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है या नहीं जरूरत है? अगर आपको लगता है कि लड़की के घर वाले आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना चाहिए। और ज़्यादा दिक्कत अगर होगी बाद में, मैरिज के बाद में, जैसे FIR हो गया या ज़्यादा आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो हम हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने के लिए इंटीमेशन लेटर पुलिस को भेजा जाना जरूरी है। ये जब आप भेज चुके होंगे तभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं कि पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है 2026 में, क्योंकि हमने ये देखा है कि टाइम टू टाइम जो पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर होते हैं। जैसे उनको भनक लगती है कि अब उनके जो बच्चे हैं वो मैरिज करने के बारे में या लव मैरिज या घर से भाग के शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वो भी प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं और वो भी ये कोशिश करते हैं कि पहले कौन कौन से स्टेप ले लें जिससे कि हम बच्चे को रोक सके मैरिज करने से या उनको अपनी मर्जी से शादी करने से। तो ये इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट भी। और जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन और फीस को डिसाइड करना। आपको किस लोकेशन से करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। लोकेशन के लिए मैं ये बोलूँगा कि जहाँ जल्दी मैरिज हो जाती हो या बहुत ही फेमस लोकेशन हो। जैसे जल्दी मैरिज अगर बात करें तो मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको जयपुर से सबसे जल्दी में मिलता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ दिनों में गाजियाबाद को लेकर के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है, हो सकता है कि यूपी के कपल गाजियाबाद आकर के कर लें, तो वहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। और या फिर आप ऐसे लोकेशन से करें, जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे वर्ल्ड में लोग दिल्ली को जानते हैं, तो ऐसे सिटीज़ से करेंगे तो उसके सर्टिफिकेट पे कोई डाउट नहीं होता है। फीस को लेकर के जहाँ तक सवाल है कि फीस आपको डिसाइड करना है, आप अलग अलग लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से करना है, कहाँ जेन्युइन फीस है। नॉर्मली आप ऐसे जगह से प्रेफर कीजिए करना जहाँ पे फीस को लेकर के नेगोशिएशन नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज के केसेस में हमने बहुत देखा है कि कपल जब पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पर मैरिज करने के लिए, उनके सपोर्ट में कोई नहीं होता है, तो कम फीस बोल करके बुला लिया जाता है और उसके बाद से उनको परेशान किया जाता है और कपल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो और फीस देते हैं क्योंकि वो फंस चुके होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। आप जहाँ पे बिना नेगोशिएशंस के बातचीत हो रही हो, आजकल आप सब लोग स्मार्ट हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे टिप्स थे कि 2026 में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो इन बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।